गांव, दादी और पिता पुत्र का रिश्ता। एक हरे भरे छोटे से गांव में 4 साल का मासूम और चंचल लड़का टिमो अपनी दादी लीला के साथ बहुत समय बिताता था। लीला गांव के एक पुराने कच्चे मकान में रहती थी, जिसकी दीवारों पर समय की परछाई झलकती थी। उस घर के आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर लीला अक्सर टिमो को कहानियां सुनाया करती थी। टिमो का पिता मलिक एक किसान था। उसकी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए और फसलें उगाने की चिंता में बीती थी। वह बहुत जिम्मेदार था, लेकिन काम की थकान और व्यस्तता के कारण अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था। टिमो उसे कभी कभी खेतों में जाते देखता, लेकिन मलिक अक्सर गंभीर और थका हुआ दिखता। टिमो को समझ नहीं आता कि उसका पिता इतना उदास क्यों रहता है। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और गांव में हल्की हल्की ठंडक छा जाती, लीला टिमो को अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाया करती। उसकी कहानियों में जंगल, राजा रानी, बहादुर बच्चे और गांव के पुराने किस्से होते थे। टिमो को सबसे ज्यादा पसंद थी एक कहानी, एक छोटे बच्चे की जिसने अपनी बुद्धि और साहस से अपने गांव को डाकुओं से बचाया था। लीला की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, उनमें हर बार एक गहरा संदेश छिपा होता था। एक दिन की बात है, मलिक काम से थका हारा घर लौटा। उस दिन खेत में कुछ खास फसल नहीं हुई थी और उसे पैसे की चिंता खाए जा रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने टिमो और लीला को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनते देखा। टिमो लीला की गोद में बैठा बड़े ध्यान से सुन रहा था। मलिक ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, तुम हर दिन बस इसे कहानियां सुनाती रहती हो, इसे कुछ काम करना सिखाओ। कहानियां सुनने से पेट नहीं भरता। टिमो ने अपने पिता की बात सुनी और उसका चेहरा उतर गया। वह लीला की गोद से उतरकर चुपचाप खड़ा हो गया। लीला ने मलिक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मलिक, आकर हमारे साथ बैठो, तुम्हें भी एक कहानी सुनाऊंगी। मलिक ने पहले मना किया, लेकिन लीला के जोर देने पर वह वहीं पास के चबूतरे पर बैठ गया। लीला ने फिर अपनी वही पुरानी कहानी शुरू की, बहादुर लड़के की जिसने अपने गांव को बचाया था। मलिक को यह कहानी याद आ गई। ये वही कहानी थी जो लीला ने उसे भी बचपन में सुनाई थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, मलिक का ध्यान उसमें डूबने लगा। कहानी का वह लड़का बहुत गरीब था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और अपने गांव के लिए प्यार था। उसने अपनी बुद्धि और मेहनत से डाकुओं को हराया था। लीला ने कहानी खत्म करते हुए कहा, हमारे गांव की ताकत हमारी एकता और हमारा प्यार है। अगर हम अपने रिश्तों को भूल जाएं, तो हमारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। मलिक को अपनी माँ की बात गहरी लगने लगी। उसे अपना बचपन याद आया, कैसे वह खेतों में काम करने के बाद अपनी माँ की कहानियां सुनता था और उनमें प्रेरणा पाता था। उसने महसूस किया कि काम की चिंता में वह अपने बेटे से दूर होता जा रहा है। उस दिन के बाद मलिक ने कोशिश शुरू की। उसने हर दिन थोड़ा समय टिमो के साथ बिताने का फैसला किया। वह शाम को काम खत्म करके टिमो के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठने लगा। पहले वह बस चुपचाप सुनता था, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। अपने बचपन की कहानियां, जब वह खेतों में खेला करता था, बारिश में नहाता था और गांव के मेलों में खो जाता था। टिमो को यह सब सुनना बहुत पसंद आया। उसे अपने पिता का एक नया रूप देखने को मिला, एक ऐसा रूप जो हंसता था, खेलता था और कहानियां सुनाता था। एक दिन टिमो ने मलिक से पूछा, पापा, आप पहले उदास क्यों रहते थे? मलिक ने उसे गोद में लेकर कहा, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया था कि भूल गया था कि असली खुशी परिवार के साथ होती है। तुम और दादी ने मुझे ये याद दिलाया।